श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई खुलासे होते जा रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी ने शव को सुरक्षित रखने के लिए 11 किलो ड्राई आइस मंगाई और शव से खून साफ करने के लिए हत्या के बाद अगले 3 दिनों 320 लीटर पानी मंगाया। और भी कई अहम खुलासे हुए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने शव के टुकड़े सुरक्षित रखने के लिए 11 किलो ड्राई आइस मंगाई। इसके साथ ही शव से खून साफ करने के लिए हत्या के बाद अगले 3 दिनों तक उसने पानी की कुल 16 बोतल मंगाई। एक बोतल 20 लीटर की थी। इस तरह से कुल 320 लीटर पानी मंगाया। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 2 अहम सबूत मिले हैं। पहला है आफ्ताब का वो मोबाइल फोन जो वारदात के वक्त वो इस्तेमाल कर रहा था और घटना के बाद उसने ये फ़ोन अमेजन के जरिए उबैदुल्ला नाम के शख्स को बेच दिया था। दिल्ली पुलिस ने ये फ़ोन बरामद कर लिया है। दूसरा, साल 2020 में श्रद्धा और आफ्ताब का मुंबई में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद दोनों ने डॉक्टर प्रैक्टो ऐप पर काउंसलिंग कराई थी। दिल्ली पुलिस को इस काउंसलिंग का वीडियो और ऑडियो बरामद हो गया है। आफ्ताब की निशानदेही पर जो हड्डियां मिली, उनमें से 23 हड्डियों में से 10 हड्डियों का डीएनए श्रद्धा से मिला। गुरुग्राम से मिले बाल, फ्रिज से मिले खून के धब्बे और घर के बाथरूम और किचन से मिले खून के धब्बों का डीएनए श्रद्धा से मिला। चार्जशीट के मुताबिक हत्या के दिन 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा के बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पहले 50,000 फिर 4,000 रुपए ट्रांसफर किए। फिर 19 मई को 250 रुपए ट्रांसफर किए। फिर 7 जून 2022 को 6,000 रुपए ट्रांसफर किए। आईपी लॉग्स, जीपीएस लोकेशन, बम्बल के जवाब से यह साफ हो गया कि श्रद्धा के दोनों नंबर उसकी हत्या के बाद छतरपुर में उसी फ्लैट में एक्टिव थे। बम्बल ऐप पर श्रद्धा ने पहली बार 13 मई 2022 को लॉगिन किया था, जबकि आखिरी बार उसकी हत्या के 2 दिन बाद 20 मई 2022 को लॉगिन किया गया था। हत्या के बाद 1 जून 2022 से लेकर 8 जून 2022 तक श्रद्धा और आफ्ताब के मोबाइल की लोकेशन मुंबई में एक साथ मिली। श्रद्धा का मोबाइल उस वक्त आफ्ताब के पास था। 10 जून 2022 से 19 जून 2022 तक लोकेशन दिल्ली में मिली। श्रद्धा के मोबाइल से 18 मई के बाद कोई आउटगोइंग कॉल नहीं हुई। उसके मोबाइल पर आखिरी कॉल 20 मई को आई और आखिरी मैसेज 26 मई को आया। उसके बाद से उसका फोन एक्टिव नहीं था। श्रद्धा का एक दूसरा मोबाइल नंबर 12 मई 2022 तक ही एक्टिव था। आरोपी आफ्ताब ने मुंबई में भयंदर की खाड़ी में श्रद्धा की लिपस्टिक, उसका मोबाइल फोन और क्रेडिट और डेबिट कार्ड फेंका था। आफ्ताब ने स्कूलिंग उसी इलाके से की थी, इसलिए उसे पता था कि यहाँ पानी कितना गहरा है। आफ्ताब कितना शातिर था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो फोन मैसेज पर और इंस्टाग्राम पर लोगों से श्रद्धा बनकर बात करता रहा। यहाँ तक कि उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड से कहा कि श्रद्धा उससे नाराज होकर कहीं चली गई है और वो उससे बात करे। जब उसकी दोस्त ने श्रद्धा को मैसेज किया तो व्हाट्सएप पर जवाब आया कि मेरा आफ्ताब से झगड़ा हो गया है और अब मैं ऋषिकेश चली गई हूँ और अब वापस कभी नहीं लौटूंगी। दरअसल ये मैसेज भी आफ्ताब ने ही लिखा था, लेकिन आफ्ताब को शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि पुलिस एक दिन उसके पास पहुंच जाएगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में बुधवार शाम को एक तेंदुआ घुस गया और तेंदुए ने 2 वकीलों समेत 6 लोगों पर हमला बोल दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तेंदुए के घुसते ही कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। वकीलों और कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद के एडीएम ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर दिया और इसे वहां से आखिरकार ले जाया जा सका। ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट के जरिए 11 देशों के लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले एक गैंग को नोएडा की पुलिस ने पकड़ा है। ऑनलाइन बेटिंग में कैसे ये लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, इस पर देखिए हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की ये रिपोर्ट।
फ्रॉड से सचेत रहने की चेतावनी देती महादेवा बुक ऑनलाइन गेमिंग की इस वेबसाइट ने लोगों से 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। ऑनलाइन बेटिंग की इस वेबसाइट का संचालन नोएडा के सेक्टर 108 की इसी बिल्डिंग से हो रहा था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 70,000 रुपये प्रति महीने का ये पूरा जो किराया है वो किराए पर लिया गया इस बिल्डिंग को। पहली जो मंजिल है यहाँ पर ये लोग परमानेंट रहते थे और दूसरी बिल्डिंग पर ये लोग खाना बनाते थे और तीसरी जो मंजिल है उसमें इनका अपना पूरा ऑनलाइन फ्रॉड करने का एक सिस्टम पूरा लगा हुआ था। ज़्यादातर इस जो बिल्डिंग है इसमें हलचल नहीं होती थी ताकि आसपास के लोगों को ये न लगे कि यहाँ पर कोई रह रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस फ्रॉड का दुबई में बैठा मास्टरमाइंड सौरभ अभी भी फरार है। दुबई में एक सौरभ चंद्राकर करके शख्स है जो इस ऐप को जो है वो इस वेबसाइट को जो है वो ओनर करता है, जो बताया जाता है कि कंट्रोलर वही है। और हमारे यहाँ एक एब्सकॉन्डिंग पर्सन है सचिन, वो बेसिकली जो है उसके टच में था। तो इसमें 2 लड़के भी हमने ऐसे पकड़े थे जो दुबई गए थे, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की 20-22 दिन की और फिर वहाँ से वापस आकर के इसको काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शंस तो हैं। अब वो कनेक्शंस किस लेवल के हैं, क्या हैं, ये अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। दरअसल महादेवा बुक नाम की इस वेबसाइट में 3 पत्ती, T20 3 पत्ती जैसे तमाम ऑनलाइन गेम आपको दिख रहे हैं, जिस पर बेट लगाने के लिए लोगों का पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बेटिंग में लोगों को जितवाया जाता है, उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ज्यादा पैसा लगाता है उसका रजिस्ट्रेशन फ्रीज करके उसके पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। इनसे जब पूछताछ की तो ये पता चला कि ये ऑनलाइन गेम है महादेवा करके। इस गेम में जो है वो लोगों को इनकरेज करते हैं बैटिंग कराने के लिए। पहले वो लोगों को जो है ये लालच देते हैं कि भाई आप खेलो और जीतोगे। लोग जीतते भी हैं। बाद में जब अमाउंट का स्टेक ज़्यादा हो जाता है तो फिर इनके पास एक ऑनलाइन कंट्रोलर है जो इनके पास रहता है, उससे कंट्रोल करके सामने वाले को जो है वो हरा देते हैं। अच्छा। और उसमें जो है वो काफ़ी अमाउंट इन्वॉल्व होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जैसे भी लोग खेलते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी लोगों को ठगते थे। यही नहीं, पकड़े गए इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि बाकायदा इस फ्रॉड की ट्रेनिंग दुबई में इनको दी जाती थी। 11 देशों में फैले इस ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड कई महीनों से चल रहा था। नोएडा से अरविंद उत्तम और पूजा आर्या के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।